बिहार में हो रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स की जो इशू डेट होगी, इनको लेकर के आयोग पूरी तरीके से सख्त है कि एक थ्रेशोल्ड डेट के बाद का अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बातें मेंशन की गई हैं। साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा अगर आप भी इस आवेदन को कंप्लीट कर चुके हैं या फिर भविष्य में आवेदन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से करना है, इसका डायरेक्ट डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया दिनांक 6 जुलाई 2023 को। ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सम कैंडिडेट इन द रिसेंटली कंडक्टेड इंटरव्यूज सबमिटेड एनसीएल सर्टिफिकेट विच आर इशूड आफ्टर द कट ऑफ डेट एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स सच सर्टिफिकेट्स आर अनएक्सेप्टेबल इवन इफ द कॉन्टेंट इज वैलिड, दिस शुड बी चेंज। साफ शब्दों में इनके द्वारा कहा गया है कि अभी हाल ही में बीपीएससी आयोग के द्वारा एक पद के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनका एनसीएल सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट यानी कि जो थ्रेशोल्ड डेट था उसके बाद का था, तो इस वजह से भले ही उनका वो एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड ही क्यों ना हो, उनको निरस्त कर दिया गया और उस अभ्यर्थी का अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया गया। इन्होंने साफ शब्द में कहा है अनएक्सेप्टेबल है। अब इसी आयोग के माध्यम से बिहार में शिक्षक भर्ती आयोजित कराई जा रही है। तो ये आयोग के संदर्भ में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें कट ऑफ डेट यानी कि थ्रेशोल्ड डेट क्या मेंशन किया गया है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे जो भी आपका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा, उसके लिए जो थ्रेशोल्ड डेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि यानी 12 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले विशेष तौर पर ध्यान दें कि उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इश्यू होगा वो 2022-23 के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए, तभी मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो केवल एक ही साल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति पर जारी किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति हर साल बदलने की पूर्ण संभावना रहती है। इस वजह से ये एक साल के लिए ही वैलिड होता है और जो मांगा गया है वो 2022-23 के लिए मांगा गया है। इसके अलावा आप देख लीजिए सभी वांछित प्रमाण पत्र जैसे कि शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा में दिनांक 31 अगस्त तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र छोड़ करके, यानी कि ध्यान से समझ लीजिए क्या मेंशन किया गया है। ये बोला गया है कि जो प्रशैक्षणिक योग्यता होती है जैसे कि आपका बीएड हो गया और डीएलएड हो गया, और साथ ही साथ इन्होंने बाद में नोटिफिकेशन के बाद में सीटेट को अलाउ किया, तो बीएड, डीएलएड और सीटेट इनका जो सर्टिफिकेट है ये आप का 12 जुलाई 2023 के बाद का हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबका सर्टिफिकेट जो है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। यहां तक क्लियर। इसके साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के हैं और वहां पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, डोमिसाइल अपलोड करना है, साथ ही साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओबीसी वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसे एनसीएल बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके दूसरी भर्ती के बारे में बताया था कि थ्रेशोल्ड डेट या फिर कट ऑफ डेट के बाद वाला वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल उन्होंने लिखा था। इसी प्रकार से अब शिक्षक भर्ती भी चूंकि उन्हीं आयोग के माध्यम से कराई जा रही है, उन्हीं के द्वारा कराई जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि 12 जुलाई 2023 के बाद से जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा पूरी तरीके से उसको अनएक्सेप्टेबल मान करके आयोग निरस्त कर सकती है जब आपका काउंसलिंग होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है अभ्यर्थियों का। अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि क्या अगर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है और हमने मार्कशीट को अपलोड किया है तो क्या सर्टिफिकेट अगर हमारा 12 जुलाई 2023 के बाद मिला है तो क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपकी योग्यता है, जैसे कि आपका इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने डीएलएड किया है या फिर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो यहाँ पर डीएलएड में तो आपका वैलिड है कि इस डेट के बाद का होना चाहिए, लेकिन जो आपका इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन है या फिर और सारी डिटेल है वो आपका 12 जुलाई 2023 से पहले होना चाहिए, यानी वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि 2 से 3 साल, 1 साल, 1.5 साल समय ले लेती है आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसको इशू करने के संदर्भ में। तो इनके
द्वारा ये कहा गया है कि आप हर हाल में इस डेट तक अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए और उसे आपको अपलोड करना है। अगर इनकेस आपका नहीं आया है और आपने मार्कशीट को अपलोड किया है तो ऐसा नहीं है कि निरस्त हो जाएगा, आपका वो प्रशिक्षण मतलब कि एक तरीके से कोर्स जो इंटरमीडिएट का था या फिर ग्रेजुएशन का था वो कंप्लीट हो जाना चाहिए इस डेट से पहले। और कई बार संस्थाएं बहुत लेट कर देती हैं सर्टिफिकेट इशू करने में, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये कहने का मतलब है। लेकिन ये तो हो गया शैक्षिक योग्यता के बारे में, लेकिन जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ये सभी सर्टिफिकेट है वो स्ट्रिक्टली इसी डेट से पहले का इशू होना चाहिए। साफ शब्दों में आप समझ लीजिए, जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया उसमें साफ लिखा गया है कि कट ऑफ डेट के बाद एनसीएल एक्सेप्ट नहीं होगा। एनसीएल के साथ साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को तो विशेष तौर पर ध्यान देना है कि 2022-23 के आधार पर ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। तो जो भी अभ्यर्थी इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट कास्ट वाला या फिर डोमिसाइल वाला प्रोड्यूस करेंगे, उन सबका निरस्त करने के लिए कहीं ना कहीं साफ शब्दों में जो चेयरमैन है उनके द्वारा कहा गया है। इस भर्ती से नहीं लेकिन अन्य भर्ती से रिलेटेड ऐसा ही ट्वीट किया गया है कि कट ऑफ डेट के बाद कोई भी एनसीएल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो बिहार के अभ्यर्थी विशेष तौर पर ध्यान दें कि ये तिथि से पहले ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब कुछ इशू हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा करके 12 जुलाई से मान लीजिए कुछ और एक हफ्ते के लिए तिथि बढ़ा दी जाती है, तो क्या आवेदन की अंतिम तिथि जो बाद में बढ़ाई जाएगी उस तिथि तक का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, ये आयोग के ऊपर है, चीज़ों को आयोग ही स्पष्ट कर सकता है। हालांकि इससे पहले जो केवीएस, पीआरटी और अन्य पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसमें भी आवेदन कंप्लीट ना होने की वजह से तिथि को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन जो तिथि को आगे बढ़ाया गया उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में आयोग ने यह क्लियर किया कि जो डॉक्यूमेंट्स और अन्य संबंधी जो शर्तें हैं वो पहले वाली ही लागू होंगी, यानी कि जो पहले वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें जो तिथि मेंशन की गई है वही तिथि लागू होगा। तो इस प्रकार से ये आयोग ही स्पष्ट कर सकता है कि अगर तिथि बढ़ाई जाती है तो उस कंडीशन में कौन सा ये लोग थ्रेशोल्ड डेट मान करके चलेंगे। हालांकि संभावना यही रहती है कि पहले जो डेट फिक्स कर दिया गया है जो मेन वाले नोटिफिकेशन में वही फिक्स रहती है हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो महिलाओं के लिए स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट इशू होगा वो आपके पिता के नाम से इशू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो पिता के नाम से इशू नहीं होगा महिला के लिए जो शादीशुदा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है। अब चूंकि आपकी शादी हो गई तो आपकी आर्थिक स्थिति आपके पिता से तय नहीं होगी बल्कि आपके पति से तय होगी। आपका जो कास्ट है वो आपके पिता से तय होता है। देखिए यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया, देखिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ठीक है, तो इस सबको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, तभी आपका एक्सेप्ट होगा, अन्यथा की कंडीशन में बाद में जाकर के ये कैंसिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।